बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान दास। नाज़रीन, आपको बताएं क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कराची की सियासत, और अगर मुल्क की हम सियासत की बात करें तो इसमें काफ़ी हलचल मची हुई है। निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर गौर किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत की ज़ाहिर सी बात जारी तैयारी और ये नई हुकूमत भी आने की जो है भरपूर तरीके से तैयारियाँ चल रही है। तो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से गौर किया गया है, जिसमें नून लीग के जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, उनको जो है प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अभी टेम्प्रेरी बनाने की जो है तजवीज़ दी गई है। इस पर जो है पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने भी इस पर गौर किया, उन्होंने अपना मेरे ख्याल से इस पर उन्होंने जो है इत्तेफाक भी किया है। लेकिन और सियासी जमातें जो इस पर क्या कहती है, इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से फ़हाद शफीक साहब, और हमारे साथ MK पाकिस्तान से मौजूद हैं नदीम मकबूल साहब। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मैं आप लोग खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। फ़हाद साहब, मैं पहले आपसे चाहूँगी क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर भी गौर किया जा रहा है, मतलब इसहाक डार साहब का ही नाम क्यों फाइनल किया गया? पार्टी के और भी सीनियर रहनुमा हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बात की कि इसहाक डार का नाम क्यों फाइनल किया गया, बेसिकली निगरा सेटअप में, क्योंकि इसहाक डार बेसिकली इलेक्शन भी नहीं लड़ते जैसे आपको पता हो, क्योंकि जिसने इलेक्शन लड़ना है डेफिनेटली वो वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकता जी। बिल्कुल। वो सेनेटर होते हैं और सेनेटर से मिनिस्टर बनते हैं। अभी भी वो सेनेटर है और सेनेटर से ही मिनिस्टर बनते हैं। ठीक। तो इसहाक डार का नाम इसलिए मशावरत में लाया गया क्योंकि फाइनेंस को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक। और यूजुअली जब भी ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा माजी में, जिस भी सूबों में जब भी किसी मरकज़ में निगरां वज़ीर आज़म आते हैं तो उनके साथ फाइनेंशियल टीम अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको टेक केयर करने के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने देखा अभी आपके प्रोग्राम से पहले एक गैस का मुआहदा हुआ अज़रबैजान से, जिसको प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम को वो कर रहे थे होस्ट, तो उसको भी तो टेक केयर करना है। उसके अलावा और ममालिक के साथ हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं थ्रू सऊदी अरब, उसके अलावा UAE। तो उन सारी चीज़ों को टेक केयर करना और उनको रिस्पॉन्ड करना नंबर 1 सबसे प्रायोरिटी हमारी है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो कि पिछले 1-1.5 साल से सर्व कर रहा है और सिचुएशन को समझ चुका है, अंडर कंट्रोल है उनके पास सारी चीज़ें, मतलब पेट्रोल को डिक्रीज कैसे करना है, डॉलर को नीचे कैसे लाना है, फॉरेन एक्सचेंज, उसके अलावा आपका स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, तो उसको वो मतलब एक ऑफिस में वो बैठ रहे हैं 1-1.5 साल से, तो उनके पास सारी चीज़ों का अबूर है। तो उस चीज़ को कंटिन्यूटी में लाते हुए ताकि अगली जो भी गवर्नमेंट आए उसको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, एक प्रोफेशनल बंदा वज़ीर आज़म बन जाए तो क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है। और इस पर जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भरपूर हिमायत का इजहार किया है कि हम आपके साथ हैं, आपका अच्छा डिसीजन है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ, देखें मतलब अभी बन तो नहीं गए, बिल्कुल नाम फाइनल हुआ है, गौर किया है, और मेरी भी यही ख्वाहिश है और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए 3 महीने का टाइम होता है और 3 महीने में चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। अगर हम किसी नॉन प्रोफेशनल आदमी को या नॉन टेक्निकल आदमी को लाके बिठा दें और नए सिरे से वो 3 महीने बिल्कुल ब्लैंक बैठा रहे, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि जो एक बंदा चला रहा है और वो फाइनेंस को देख रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट चलती है तो उसकी बैकबोन होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। बिल्कुल ऐसे है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को मैनेज करना होता है सारे इदारों को, सारे डिपार्टमेंट्स को, मतलब ऑल ओवर दी कंट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट देती है, उसको रिलीज़ करती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बेहतर है कि कोई प्रोफेशनल आदमी और जो सर्व करता हुआ है वो इसको टेक ओवर करे तो ज़्यादा अच्छा, और इस पे इत्तेहादी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का भी हमने मौक़िफ़ देखा, उनका ही मौक़िफ़ सामने आया, वो भी इस चीज़ को लेके खुश हैं नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है इसहाक डार साहब को जो है निगरान वज़ीर आज़म में जाना चाहिए। MQM का क्या कहना है इस सवाल? MQM भी इस पर राज़ी है। प्राइम मिनिस्टर की अभी 4-5 दिन पहले MQM के डेलीगेशन से मुलाकात हुई थी, जिसमें गवर्नर थे, इन MQM के कन्वीनियर थे, डिप्टी कन्वीनियर्स थे, जितने भी हैं अभी, उनकी मुलाकात हुई थी। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने उनको अंडरस्टैंडिंग में लिया और उस पर काफ़ी हद तक वो राज़ी हैं, मतलब काफ़ी हद तक क्या 100% ही राज़ी हैं तकरीबन। मतलब देखें, इत्तेहादियों को आपको कन्विंस करना पड़ता है कि देखिए ये चीज़ें। और MQM ने माजी में भी हमारे साथ हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी पहले जब आपके सामने अदम एतमाद आ रहा था तो मैं तो आई विटनेस हूँ, मैं हर मीटिंग में भी मौजूद था इस्लामाबाद में, तो मैंने देखा कि MQM ने हमेशा
जो भी मुल्क की बेहतरी के लिए उनको अच्छी बात लगी उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें, और अभी भी एमक्यूएम ने अपनी रजामंदी का इजहार किया। ठीक है, इस हवाले से मैं नदीम मकबूल साहब से भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर गौर किया जा रहा है, उनको जो है जो इनके इत्तेहादी हैं वो किस तरह से इनको सपोर्ट करें, मुस्लिम लीग नून को निगरान वज़ीर आज़म सेटअप के हवाले से। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कोशिश जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। पहले गुफ्तगू हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे। फ़ाज़ शफ़ीक साहब उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने डिटेल में जो है सब चीज़ें ब्रीफ किया है। नदीम मकबूल साहब, उनसे मैं जानना चाहूँगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान का इस हवाले से क्या कहना है। क्या जो है इसहाक डार साहब जो है उनको निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करने जा रही है? जी नदीम मकबूल साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हमने पीपल्स पार्टी को देखा, बाकी इनके और भी इत्तेहादी जो हैं वो तो इस चीज़ को लेके खुश है, तो एमक्यूएम का क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, मुतहद्दा क़ौमी मूवमेंट की पूरी एक टीम है, जिसमें कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर, सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स और गवर्नर साहब खुद उसमें शामिल हैं, और जिनकी इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब से मुतादिद मुलाकातें भी हुई हैं। अभी हाल ही में भी हमारी पूरी टीम गई थी वहाँ पे, मुतहद्दा क़ौमी मूवमेंट के रहनुमा गए थे एक डेलीगेशन की सूरत में, और वज़ीर आज़म साहब से इस हवाले से मुलाकात हुई है, और वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी भी तश्कील दी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट के लोग भी शामिल किए गए, ताकि वो जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से और दूसरे जितने भी चीज़ें होंगी उसको वो बैठ कर डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर से ये कमेटी निगरान वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से कि किसका नाम फ़ाइनल किया जाएगा, उसकी कंसल्टेशन के लिए बनाई गई है। तो एमक्यूएम का जो मौक़िफ़ है वो उस कमेटी के साथ चल रहा है और वो कंसल्टेशन में मौजूद है। देखिए, हमारे लिए शख्सियत अहमियत नहीं होती, हमारे लिए होता है काम। और अगर हम समझते हैं कि इसहाक डार साहब मुनासिब शख्स हैं और इस वक्त वो उनकी जो वर्किंग है, और कम अज़ कम जो फाइनेंस के हवाले से और मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल थी पिछली गवर्नमेंट जो छोड़ के गई थी, उसके बाद उनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं, उन्होंने जो मेहनत की है उसमें कोई शक नहीं, और इसमें वज़ीर आज़म साहब का भी बड़ा कमाल है और उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सारे प्रोसेस में। तो मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट का भी मौक़िफ़ ये है कि हम उनके साथ कंसल्टेशन में हैं, और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म के साथ और उनकी जो टीम बनाई गई है उसके साथ मिलकर जो भी नाम फ़ाइनल होगा, हमारी टीम उसको फ़ाइनल करेगी। और जो भी शख्स मुल्क के लिए आने वाले वक्त के लिए, देखें, सबसे बड़ा जो निगरान हुकूमत का काम होता है वो होता है 90 दिन या 60 दिन में जो इलेक्शन होते हैं उसको कराना होता है, और मुल्क के जो इंतज़ामी शोबे होते हैं, इंतज़ामी मामलात होते हैं, उसको लेकर चलना होता है, उसको देखना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जो मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट की जो टीम में मेंबर शामिल हैं, वो तमाम लोग इस पे नून लीग के साथ, उनकी कमेटी के साथ कंसल्टेशन में हैं, उनके साथ राब्ते में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी नाम फ़ाइनल होगा वो उस पर मुशावरत करेंगे और अपनी राय जो है वज़ीर आज़म साहब को और उस कमेटी को देंगे। अच्छा, मतलब अभी तक नाम फाइनलाइज नहीं किया गया है? नहीं, कंसल्टेशन में ना, अभी फाइनल देखें, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, अभी ये सारी पार्टीज की जो आपस में मुशावरात होती हैं उनमें जी अभी वो चल रही है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। और इंशाल्लाह ताला इसहाक डार साहब हों या कोई भी शख्स हो, तो मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट सपोर्ट करेगी और अपनी राय भी देगी। और उसमें अगर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हुए, कोई ऐसा नाम सामने आया जहाँ हमारी कोई रिजर्वेशन हुई कोई भी, तो हम उसमें उसका भी इजहार करेंगे। और एमक्यूएम ने, आपको पता है कि हमेशा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का किसी भी गवर्नमेंट के साथ होती है इजहार करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम आवाम को देख रहे होते हैं कि आवाम के लिए जो चीज़ बेहतर होगी, आवाम के लिए जो चीज़ अच्छी होगी, हम उसको वेलकम करेंगे। और पहले भी माजी में भी हमारा ये किरदार है और अब भी इंशाल्लाह ताला रहेगा। तो हम वज़ीर आज़म का बड़ा ताउन रहा है हमारे साथ, चाहे वो मरदमशुमारी के हवाले से हो या इलेक्टोरल रोल के हवाले से, हमारी जितनी मुलाकातें हुई हैं पॉजिटिव हुई हैं और मुस्बत हुई हैं, और उस पर वज़ीर आज़म साहब ने हमें मुस्बत जो है वो रिस्पॉन्स दिया है, और इंशाल्लाह ताला उनके साथ राब्ते में हैं, और हमारी जो भी कंसल्टेशन फाइनल होगी तो वो सामने आ जाएगी। ठीक है। फाद, जिस तरह से अभी नदीम मकबूल साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कि अभी तक मतलब फाइनलाइज नहीं किया गया, अभी तक मतलब मामला चल रहे हैं, तो वो अभी नाम और भी उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा एमक्यूएम की जानिब से,
तो मतलब आप लोगों का तो फाइनल हो चुका है कि हमने जो है इसहाक डार साहब को ही जो है निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे वो आएंगे इस सिस्टम में, सेटअप पे। तो आगे का फिर क्या लाए अमल तैयार करेंगे आप लोग? देखिए मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ही नाम दिया है। डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी और जो भी हमारे साथ इत्तेहादी हैं उन्होंने सब ने अपने अपने नाम दिए। ठीक। उन सब नामों पे मशावरत हो रही है। उन सब नामों में सबसे ज़्यादा फेवरेट इसहाक डार साहब का आ रहा है, जिस पे किसी को एतराज़ भी नहीं है। मतलब ये मैं आपको एक इंटरनल बात बताऊं कि ज़्यादा मतलब फेवरेट होना इट मीन्स कि एतराज़ नहीं है। ठीक। तो मोस्ट प्रॉबेबली मतलब हम इसको 100% नहीं कह सकते, जब बन जाएंगे उसके बाद कह सकते हैं। उससे पहले तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, एनीथिंग पॉसिबल एनी टाइम। तो मोस्ट प्रॉबेबली 90% इसहाक डार साहब का चांस है। और मैंने आपको जैसे क्राइटेरिया बताया अभी थोड़े टाइम पहले कि जो कि पाकिस्तान की मईशत को और सारे मामलात को चलाने के लिए एक माहिर मईशत होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसहाक डार साहब चला रहे हैं, उनमें सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। यस। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, IMF का जो प्रोजेक्ट आपने अभी जो हमारा उनके साथ मुआहदा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो पाकिस्तान मईशत इस वक्त कमज़ोर है ना, मतलब उसको सही करने के लिए वटेवर हम पीछे वाले पे मलबा डालें, उससे पीछे वाले पे डालें, तो जो करंट सिचुएशन है वो कमज़ोर है। उसको स्टेबल करने के लिए मेरे हिसाब से इसहाक डार साहब का नाम बेहतर है और उनको आना चाहिए, ताकि वो जो सारे मामलात अभी वो चला रहे थे 1-1.5 साल से, तो वो एक कंटिन्यूटी में चलते रहे, उसमें कोई ब्रेकअप ना है। ठीक है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और जैसा निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से हमने गुफ्तगू की, और इसके साथ साथ जो है क्योंकि ज़ाहिर ये बहुत सारी शिकायत सामने आती हैं कि वज़ीर आज़म तो बन जाते हैं लेकिन कराची के लिए विज़िट नहीं किया जाता। तो हमें भी पता चला है ज़राए से कि क्योंकि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो विज़िट करते रहते हैं, तो कराची भी उनके 2 दिन बाद आने के कोई चांसेस है? ऐसा है? बिल्कुल है। 26 को वज़ीर आज़म साहब कराची आ रहे हैं, 19 को आ रहे थे। अच्छा। लेकिन वो कुछ इश्यूज़ की वजह से वो डिले हुआ, जो अब 26 को चले गया। वेडनेसडे को कराची इंशाल्लाह वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उसका प्रोग्राम हम अरेंज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी चीज़ें अरेंजमेंट्स कर ली हैं। यूथ के हवाले से लैपटॉप और एंटरप्रेन्योर लोन्स, जो कि ऑनलाइन पोर्टल हमारा खोला गया था कुछ अर्से पहले, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म्स लोगों ने फिल किए, जो हमारे कराची के मतलब PM ने अभी पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन की है। जो भी हर शहर के बच्चों ने, यस, हाई अचीवर्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने जो फॉर्म्स भरे उसमें जो सिलेक्शंस हुई हैं, इसमें HEC हमारे साथ ऑन बोर्ड है और उनको लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और एंटरप्रेन्योर 15 लाख से लेके 75 लाख तक का लोन जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें भी काफ़ी लोग ऑनलाइन जिन्होंने भरा है जो क्राइटेरिया पे पूरे उतरे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख को कराची आके प्राइम मिनिस्टर उनको गवर्नर हाउस में ये प्रोग्राम अरेंज हो रहा है हमारा। तो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पहले हम एक्सपो सेंटर में कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से हम उसको गवर्नर हाउस में कर रहे हैं। सही। तो अब फर्दर जैसे आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर कराची नहीं आते, तो इमरान खान के 4 साल और शहबाज शरीफ का 1 साल, जितनी दफ़ा शहबाज शरीफ कराची आए, मैं कहता हूँ इमरान खान 4 साल में इतनी दफ़ा कराची नहीं आए। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लिए हमेशा से दर्द रखा है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों। कराची में आज अमन और सुकून जो है उसके पीछे भी मुस्लिम लीग नून का हाथ है, उन्हीं की गवर्नमेंट में हुआ। अब डेफिनेटली हमारे जो नवाज शरीफ साहब के ही हमारे जो अब ऑपरेशन को एक अलग रंग दिया जाता है। लेट मी क्लियर फर्स्ट कि उसको एक अलग रंग दिया जाता है। काफ़ी दफ़ा मैंने ये सुनने को मुझे मिला है कि हमारे जो माजी के MQM वाले भाई थे, लोग थे, वो इस पे नाराज़ होते हैं कि MQM के ऊपर ऑपरेशन हुआ। ऐसा नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हुआ। और जो एक दहशत गर्दी थी, एक खौफ की फ़िज़ा थी, एक हड़तालें थी, एक गैंग वॉर था, एक मामलात थे, उसको दूर किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कराची में रहती हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ और हमारे भाई भी कराची में रहते हैं। तो हम पहले ये सोचते थे कि रोज़ हड़ताल होती है और अब हम हड़ताल को तरस जाते हैं। नहीं, वो बात तो ठीक है, अब हम हड़ताल को तरसते हैं, लेकिन जो स्नैचर्स है ना, उन्होंने बहुत जिंदगी आजाद की। लॉ एंड ऑर्डर में वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मेरी बात सुने, देखिए कराची हब है और लॉ एंड ऑर्डर एज कम्पेयर्ड बिफोर
बहुत बेहतरी है। हाँ ये तो सही है, बिल्कुल मानने वाली बात है। खत्म नहीं हो सकता। पूरे मुल्क से लोग कराची में आते हैं रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद जो बेरोजगारी का टेन्योर, मतलब जो मामलात हैं हम देख वो रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है लॉ एंड ऑर्डर पे, डेफिनेटली। और आपने देखा होगा, मैं इसमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपने देखा होगा कोई भी स्नैचिंग के वाकयात होते हैं, कोई भी मामलात होते हैं, जो भी उसमें पकड़ा जाता है वो कराची से बिलोंग नहीं करता, वो कहीं ना कहीं अपर एरियाज से बिलोंग करता है। उसमें मेजॉरिटी अगवानी बिलोंग करते हैं। मैं ओपनली बोलता हूँ इस बात को, मुझे कोई डर नहीं है। पहले भी मेरे साथ कुछ लोगों ने मामलात किए, लेकिन जो एक हकीकत है वो एक हकीकत है। तो आपने यही चीज़ें जो है ना, और थोड़ा सा मैं सिंध गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवस्सुस से कि पुलिस और सारे मामलात को थोड़ा सा इन्हांस किया जाए, ताकि कराची में, और इसमें कोई शक नहीं है, जब से थोड़ा पिछले कोई 1-1.5 साल से सिंध गवर्नमेंट कराची पे फोकस कर रही है, जो भी डेवलपमेंट के काम और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और हम ये दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला कराची के अमन को बरकरार रखे और इन सारे मामलात को, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से जो है वारदातों में इजाफा हो रहा है, और मतलब आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। वो आपने भी जिक्र किया, बेरोज़गारी की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है रोज़ रोज़, और लोग बहुत परेशान हाल हैं। तो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम कर रही है, लेकिन अभी जॉब्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो क्योंकि ज़ाहिर है आप वफाक को भी रिप्रेजेंट करें, मुस्लिम लीग नून जो है उससे आपका ताल्लुक है, तो मैं आपके तवज्जो से भी यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर परसों नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पे आ रहे हैं कराची, तो आप उन तक भी ये मैसेज पहुँचाएं कि वो भी खुसूसन जो है इस हवाले से सिंध और कराची के लिए थोड़ा फोकस करें, जॉब्स वगैरह यहाँ पे कुछ करके। देखिए मियाँ साहब, मैं आपको सच बताऊं, मेरी मियाँ साहब से बड़ा क्लोजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइम मिनिस्टर से, और मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। वो कराची के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो कराची के लिए क्या, पूरे कंट्री के लिए, जब वो पंजाब में सीएम थे ना, तो मिसाल दी जाती है शहबाज शरीफ की, शहबाज स्पीड, वो नाम वहीं से मशहूर हुआ, और ये नाम चाइनीज़ ने दिया है, किसी पाकिस्तानी ने नहीं दिया, सही चाइनीज़ ने दिया है कि शहबाज स्पीड है, जितनी स्पीड से वो काम करते हैं। अब आपने देखा होगा परसों एक शहबाज साहब ने दानिश स्कूल है चिश्तिया का, उसका प्रोग्राम किया, तो उसमें जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस बच्चे को उस वक्त टेक केयर की थी शहबाज साहब ने, जब वो बहुत छोटा था, 2011 या 12 की बात है। और कल वो बच्चा परसों उस प्रोग्राम में आया, एहसानुल्लाह उसका नाम था, और उसने आके, वो अभी मेडिकल का स्टूडेंट है, और उस वक्त वो बिल्कुल 4th या 5th क्लास का स्टूडेंट था, उसके माँ बाप नहीं थे, तो चीफ मिनिस्टर उस वक्त ये थे, इन्होंने उसको सपोर्ट किया गवर्नमेंट लेवल पे कि नहीं ये पढ़ना चाहता है, इसको सपोर्ट करो। तो वो आके जब बयान कर रहा था, तो वो वीडियो देख के मुझे भी एक अजीब सा फील हुआ, और उसने बोला आज मेरी इस सक्सेस के पीछे जो भी है वो मियाँ शहबाज शरीफ है। तो ये चीजें ना बड़ी मायने रखती हैं। तो 18वीं तरमीम के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हम सूबे में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और दूसरा कि सूबाई गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की है, वो हमारे इत्तेहादी हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स के ऊपर, जो भी अभी सिंध गवर्नमेंट में भी काफ़ी जॉब्स आई हुई हैं और उसमें लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली अल्लाह ने मौका दिया, अगला टेन्योर अगर हमारे पास आया तो आपको बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी। देखें, मैं एक ओपनली बात कहता हूँ, मतलब एक इंसान एक समझ तो रखता है ना जी, बिल्कुल। इमरान खान के 4 साल और शहबाज शरीफ का 1 साल कंपैरिजन करें, डिफरेंस तो बिल्कुल वाज़ेह है उसमें, तो प्रोजेक्ट्स उठाएं, डेवलपमेंट उठाएं, उसके अलावा कारकर्दगी उठाएं, प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड उठाएं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड तो नहीं था, मैं चोरों को, मैं फला। शहबाज शरीफ को कभी आपने देखा तकरीर में चोर या कुछ करते हुए? आप अपने फोकस आपने कितने पैसे रिकवर कर लिए, 1100 अरब लाऊंगा, ये करूंगा। अच्छा, जाने के बाद बोलना तो क्या बोलना, आपने जाने के बाद तो ऐसा ऐसा बोला है कि कोई हद नहीं। ऑन ड्यूटी पे बोलते ना, अगर आपको कोई तकलीफ थी किसी से तो आप उस वक्त बोल के रिजाइन कर देते। माजरत के साथ हमारे भाई बैठे हुए, वसीम अख्तर साहब 4 साल मेयर रहे, 5 साल, वो ये बोलते रहे मेरे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। नहीं है तो आप रिजाइन कर देते।
आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? सही बात है, वो प्रोटोकॉल्स, वो जो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली ऑफिस जो कुर्सी का जो नशा है ना, वो एक अलग अब बात इमरान होती है। खान साहब आके चेयरमैन पीटीआई ये बोलते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जो भी था वो थे, जो भी थे वो थे। तो भाई आप रिजाइन कर देते। आप आवाम को बेवकूफ क्यों बना रहे थे? आपने 4 साल में मुल्क की मईशत को कहाँ ले जाके खड़ा किया? इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया? बिल्कुल। देखिए, हकीकत को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। और एक दिन आपने जितने केसेस बनाए, नवाज शरीफ ने उस वक्त बोला था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। आज आप कहते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में, किसने भेजा उसको? आपकी पंजाब गवर्नमेंट थी, सही बात है, आपकी पंजाब गवर्नमेंट थी, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने रिपोर्टें दी हैं, वो रिपोर्टें फेक थी। किसके कहने पे भेजा बताएं? उससे पहले नवाज शरीफ तो वो आदमी है जिसको सजा हो गई थी, उसकी बेटी को सजा हो गई थी, एंड दे बोथ नोज वेरी वेल कि हम जाएंगे और जेल में जाएंगे। ठीक है। और वो पाकिस्तान आए। सही। तो इसको कहते हैं लीडर। देखिए, ठीक मैं है। कहता हूं अगर नवाज शरीफ को छोड़ दें, कोई एक चरसी मवाली भी हो ना, तो वो भी अपनी औलाद को सेक्रीफाइस नहीं बिल्कुल करेगा। ठीक है। बिल्कुल गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आज खुश आमदी ब्रेक से पहले गुफ्तगू करती फाज शफीक साहब से। सर मैं वहीं से चाहूंगी कंटिन्यू करते, फिर मैं नदीम मकबूल साहब के पास जाऊंगी। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि उनके सैक्रिफाइसेस के हवाले से बात कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ को जब सजा हुई और उनको पता था कि हम आएंगे और जेल में जाएंगे, वो अपनी बेटी को लेके आए। जी। कोई भी आदमी, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, एनीवन, कोई अपने बच्चों के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करता। सही बात है। वो क्या चाहते हैं, वो अपनी बेटी को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन वो उसको लेकर आए और आके जेल गए और जेल भुगती। और किस हिसाब से भुगती? आपने मरीम नवाज के मुंह से कभी सुना होगा कि नैब जेल्स में उनके साथ क्या एटीट्यूड होता था। जो इमरान खान आज कहते हैं ना कि मुझे स्लो पॉइजनिंग की जाएगी जेल में, वो नवाज शरीफ के साथ हो रहा था जब भी ब्लड सेल्स नीचे आ रहे थे। आज इमरान खान उस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि मेरे साथ पॉइजनिंग की जाएगी, खाने के थ्रू मुझे स्लो पॉइजन दिया जाएगा, और ये हकीकत है। अच्छा, तो जिस वजह से नवाज शरीफ नहीं मतलब कौन सी क्या हकीकत है? ऐसा उनके साथ हो गया या फिर उनके साथ तो हुआ? किया जाता है। सही सही, ठीक है। देखिए, किया जाता है। मैं इमरान खान को वो नहीं करता, लेकिन ये किया जाता है। पाकिस्तान के मामला तो फिर ये पर्सनल होने वाली चीजें ही, ये तो पॉलिटिक्स नहीं है हमारे यहाँ। ये डेफिनेटली ना, अब आप देखिए ना, अब किस नहज तक पहुंच चुके हैं। सही। कि इमरान खान ने पॉलिटिक मतलब प्राइम मिनिस्टर वाला जेस्टर तो 4 साल में दिया ही नहीं। वो एक गली का गुंडे वाला जेस्टर दिया। ठीक है। मैं इनको गिरबान से पकड़ लूंगा, राना सनाउल्लाह तो मैं मूंछों से पकड़ लूंगा। भाई क्या है ये? आपने उसके ऊपर हीरोइन डाल दी। आप केस तो देखें, वही शहरियार अफरीदी खड़े होके कहता था कि हल्फिया और अल्लाह को जान देनी है, और ये हीरोइन के साथ पकड़ा गया है। उसी शहरियार अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था राना सनाउल्लाह के केस से। उसकी तरदीद की है फवाद चौधरी ने कि बेगुनाह पकड़ा था। तो कौन था पीछे? उस वक्त आप क्यों उनके हाथ पे चल रहे थे? आप आके बोलते कि भाई हम नहीं चलना चाहते। डेफिनेटली मतलब आपको जिस वक्त ओहदे मिले हुए, सीटें मिली हुई हैं, अय्याशियां मिली हुई हैं, सारी पर्क्स मिले हुए, गाड़ियां मिली हुई हैं, तो आप उस वक्त सब कुछ आपका अपना अपना है। जिस वक्त आपको उससे हटाया जाए तो आप दूसरे की बुराई करना शुरू कर दें। तो आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें अच्छा बुरा वक्त सबके ऊपर आता है। अल्लाह ताला की आजमाइश थी, वो आजमाइश बहुत अच्छी तरीके से गुजरी कि 90 डिग्री चेंज आया और आवाम को सारी हकाइक से वही चीजें जो इमरान खान कहते थे वही आज उसकी पूरा रिप्लाई मिल रहा है इमरान खान को। अपने मुंह से उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हाँ ये गलत था। और हमारे साथ जो भी हुआ आपके सामने, कितना कितना लोगों को जेलों में रखा,
हमजा शहबाज, मरियम नवाज, साद रफी, खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, मैं नाम ले लेके थक जाऊंगा और आप सुनती रहेंगी। बल्कि ठीक कह रहे हैं, ये तो है, खैर ज्यादतियां तो हर दौर में होती आई हैं, हमने किसी के ऊपर कभी भी, अब जो है आवाम बेचारी वो भी पिस रही है। 9 मई से पहले भी आपने बात किया, अब मतलब ठीक है इमरान खान के दौर में थी, लेकिन अब उससे ज्यादा हो चुकी है, इसको भी 9 मई से पहले हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हम चाहते पॉलिटिकल केसेस बना के गिरफ्तार कर लेते आपके सामने। 9 मई को तो इन्होंने हद ही क्रॉस कर दी ना। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तो उसके बाद तो एक चीज जो थी वो होनी थी, उससे पहले हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, सब ओपनली थे पीटीआई के लोग, हमने किसी के ऊपर पॉलिटिकल कोई केस नहीं बनाया। 9 मई के बाद इन्होंने अपने आप को खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जहां तक रही बात, 9 मई का वाकया तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, इसमें कोई शक नहीं है, बर्दाश्त था वो तो, खैर बहुत अफसोस हुआ देख के। और देखिए आप अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं तो वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल। आपने अब देखें जिनके बच्चे बेचारे बंद हैं जो केसेस में, उनके माँ बाप आके बयान क्या देते हैं कि हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया। अब ये क्या कर रहे थे, और हमारी सिंपैथी उनके साथ नहीं, तो वो माँ बाप उस वक्त काम पे, तो उनका चेक एंड बैलेंस नहीं था, वो नहीं देख रहे थे कि मतलब हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किन सोबतों में बैठे हुए, तो ये भी माँ बाप का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। डेफिनेटली ये चीज है, लेकिन अब सब चीजें वाजे होकर सामने आ गई। और दूसरी बात जहाँ तक रही कि आपने बोला कि इस वक्त गुर्बत ज़्यादा है, बढ़ रही है, और इसमें डेफिनेटली मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा, और मैं कोई अपनी गवर्नमेंट को 100% सपोर्ट नहीं करूँगा। हर किसी की लिमिटेशंस होती हैं, और आपने देखा होगा, अच्छा एक चीज़ है ना कि एक बंदा आए और बैठा रहे, बातें करता रहे, काम कुछ ना करे, तो उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, और पूरी पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, कोलिशन की गवर्नमेंट है, उसमें हमारे साथ इत्तेहादी भी हैं, सबके पास मिनिस्ट्रियाँ हैं, और सब अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। नज़र आ रहा है, नज़र कैसे आ रहा है, ये आपके सामने प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, आपके सामने IMF का कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं डे बाय डे। ऐसा नहीं है कि हम बैकवर्ड पे जा रहे हैं, और चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को बहुत अच्छा होने में। और इमरान खान वाले टेन्योर से लेके आज तक चीज़ें बेहतर हुई हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये इमरान खान का ही सारा गंद है जो डाला हुआ है। IMF से कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक इमरान खान ने किया जी, जाते जाते। बिल्कुल। फाद मैं आपके पास आऊंगी। अब नदीम मकबूल साहब, बहुत सारे सवाल अब आपके पास आ चुके हैं। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि फिर से जो एक बार MQM को जो है तनकीद का निशाना बनाया गया नून की जानिब से, नहीं पास शफीक की जानिब से। मैंने तो कोई भी, मैंने तो 22 अगस्त से पहले वाली वो नहीं, मैं उसके बाद अभी जो बल्दियात में जो हुआ उसका भी जिक्र आपने किया, वो भी पहले 22 अगस्त से पहले की बात है। अच्छा ठीक है सर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब कराची की बात हो रही होती है तो हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान की। बुनियादी तौर पर कराची जो है वो पाकिस्तान है, मुआशी हब कह लें उसको, आप हर लिहाज से आप देख लें। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहूँगा कि अभी इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत कोलिशन की जो हुकूमत बनी हुई है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, और हमारी जितनी भी मीटिंग्स शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई हैं, इनके मिनिस्टर्स के साथ हुई हैं, तो बड़ी पॉजिटिव रही है। ये बात मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि, और बड़ा अच्छा ताउन हमारी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है, तो हम भी ये चाहते हैं कि मिलके इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे जिक्र ज़रूर करूँगा कि माजी में, क्योंकि अब अगर हम माजी की अभी जो ऑपरेशन की बात हो रही थी, अगर हम उस तरफ जाएंगे तो वो बात फिर वो कहीं और निकल जाएगी। उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम की ज़रूरत है जिसमें बैठकर तमाम वो हालात और वाक़यात, वो सारे बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, तो पता चलेगा कि कौन क्या किस तरह हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या चीज़ें थी। वो बिल्कुल एक सेपरेट सब्जेक्ट है। तो अगर मैं समझता हूँ इस वक्त जो मौजू है अगर उस पर बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना फिर वो गाड़ी जो है वो कहीं और निकल जाएगी। तो मतलब आप बात नहीं करना चाह रहे इस मौजू नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ, बात करूंगा, लेकिन वो इतने छोटे वक्त में बात कर नहीं पाऊंगा। नहीं, अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि उसका एक पूरा बैकग्राउंड है, बहुत लंबी एक हिस्ट्री है, पूरी चीजें मौजूद हैं, तो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। तो उस पर आप प्रोग्राम रख लें इंशाल्लाह ताला। नहीं जरूर, बिल्कुल हम एग्री करने के लिए, क्योंकि हमने तो उसको भुगता हुआ है ना, हमारे पास तो सारी चीजें मौजूद है ना, उसकी मौजूद है, हमने तो और आज तक किसी ना किसी शक्ल में भुगत ही रहे। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं 10-15 साल पहले की अगर हम बात करें, तो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, देखिए कराची को कभी किसी ने ऑन नहीं किया। मैं आपको बताऊँ, हुआ ये कि कराची को हम या MQM को जब भी मैंडेट मिला तो उसको इख्तियार नहीं दिया गया, चाहे वो सूबाई सतह पर हो या कौमी सतह पर हो।
और इससे पिछली वाली गवर्नमेंट थी, उससे पिछली वाली गवर्नमेंट थी, मतलब कराची का जो हक बनता है वो इसको दिया नहीं गया। देखिए कराची सबसे ज्यादा बिल्कुल था बहुत अच्छे थे, पावर में थे आप लोग, कराची को कुछ कर सकते थे। वो माजी करीब की बात नहीं है, वो माजी बईद की बात हो गई ना, वो चला गया। लेकिन अच्छा ये अब मेरी बात, जब भी ये सिर्फ मुशर्रफ साहब की जिम्मेदारी नहीं थी, ये हर आने वाली हुकूमत की जिम्मेदारी थी, चाहे वो किसी भी जमात की। मैं किसी जमात को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जो कराची जिस तरह कमा कर देता है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चा या जो चीज सबसे ज्यादा या जो दरख्त सबसे ज्यादा फल दे रहा होता है, पूरे बाग को उसने महका के रखा होता है, जहां से फूल, तो उस दरख्त की हमें चाहिए कि उस दरख्त की भी निगहबानी करें, उसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह घर में जो सबसे ज्यादा कमाओ पुत लड़का होता है, बेटा होता है, उसकी सबसे ज्यादा केयर की जाती है, उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अच्छा, आप कराची की जब बात करते हैं तो अक्सर वहाँ पे एक लिसानी सा लेबल लगा दिया जाता है, जब कराची की हम बात कर रहे हैं तो उर्दू बोलने वाले की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम कराची की बात कर रहे होते हैं तो उसमें तमाम लोग मौजूद होते हैं, चाहे वो नून लीग से ताल्लुक हो, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक हो, उर्दू बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, सिंधी बोलते हो, बलोची बोलते हो, सराइकी बोलते हो। जब कराची के अंदर हम कराची की तरक्की की बात करते हैं तो वो उसका जो इस्तेफादा है वो सभी लोग हासिल करेंगे ना। अभी जैसे फाद भाई ने कहा कि जी पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं, रोजगार कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि रोजगार यहाँ मिलता है लोगों को, पूरे पाकिस्तान को रोजगार देता है, लोग यहाँ पे रहते भी हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब यहाँ पे ये शहर आपको इतना कुछ दे रहा है तो इस शहर का भी हक बनता है कि इस शहर को भी दिया जाए, और उतना ही दिया जाए जितना इस शहर का हक बनता है। लेकिन आज अगर हम यहाँ पे बैठ के ये वाली बातें कर रहे हैं, अगर कराची शहर को दिया गया होता, कराची शहर को सुना गया होता, कराची शहर को माना गया होता, तो शायद आज बैठ के हम यहाँ कराची की बात नहीं कर रहे होते। तो सर इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट। देखें, मैं एक चीज बताऊं आपको, पीपल्स पार्टी, मैं एक चीज बताऊं आपको, पीपल्स पार्टी सूबाई सतह पर तो बिल्कुल जिम्मेदार है। देखें, मैं एक चीज बताऊं, हम एमक्यूएम का कभी वजीर आज़म नहीं आया, एमक्यूएम का वजीर आज़म नहीं रहा। हम हमेशा जो भी वजीर आज़म वजीर आला रहा, उसके साथ हम, उनके साथ जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ हमने मिलकर काम किया, और हमारे ऊपर ये हमेशा से एक इल्ज़ाम भी लगता रहा, इल्ज़ाम कह लें या जो भी आप कहना चाहें कह लें, कि हम हर हुकूमत के साथ होते हैं। भाई हम हर हुकूमत के साथ इसलिए होते हैं कि अगर हम हुकूमत के साथ नहीं होंगे तो अपने लोगों के मसाइल कैसे हल करेंगे? आप मुझे ये बताइए कि देती रही हुकूमत ही हमारी वजह से बनती है, अगर हम तो फिर इसमें कोई दो राय भी नहीं है ना, इसमें कोई मतलब फिर भी पावर में नहीं है, इसमें दो कोई राय भी नहीं है ना। अच्छा, अब ये तो देखें, उस हुकूमत का काम है, उसको ये सोचना चाहिए कि अगर एमक्यूएम की 4, 5, 20, 25 सीटें उस हुकूमत को सहारा दी हुई हैं, तो ये उस हुकूमत के सोचने का काम है कि जिसके सहारे पे हम खड़े हैं उस सहारे को तो मजबूत करें। उस सहारे को मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, उसकी जिम्मेदारी। मैं कहता हूँ एमक्यूएम के साथ आप साजिश कर लें, एमक्यूएम के साथ आप सियासत कर लें, एमक्यूएम के साथ आप नफरत कर लें, एमक्यूएम के साथ आप दुश्मनी कर लें, जो मर्जी आप करें, लेकिन कम अज कम इस शहर के साथ दुश्मनी ना करें, इस शहर के साथ ना करें जो पूरे मुल्क को चला रहा है। अगर खुदा न खास्ता इस शहर को कुछ हुआ तो फिर पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल ठीक है, आपको पता है। बिल्कुल, मैंने क्लोजिंग करनी है, टाइम बहुत शॉर्ट है, क्या कहेंगे एंड में? मैं थोड़ी सी अपने भाई की बात को सही करता हुआ चलूं। अच्छा, थोड़ा सा मतलब आपस में वो भी इख्तिलाफ राय भी होनी चाहिए ना, उसमें ऐसे तारीफें करते हुए मज़ा नहीं आता। जैसे भाई ने कहा कि एमक्यूएम की वजह से हुकूमतें बनती हैं, डेफिनेटली अदम एतमाद में बनी, डेफिनेटली इमरान खान की जो हुकूमत थी वो स्टेबली एमक्यूएम के वोट्स पे थी। तो हम बच्चे का अगर दूध बना के और उसको आवाज़ देते रहें कि आके पी लो, तो वो कभी भी नहीं पिएगा, बिल्कुल उसको पकड़ के पिलाना पड़ता है। तो एमक्यूएम छोड़ देती, अपनी सीट्स रिजाइन कर देती अगर उनको उनका हक नहीं मिल रहा था। ये बातें बहुत सारी हैं, और माजरत के साथ आपके भी कुछ टॉप के लीडर्स मिनिस्ट्रीज के मजे ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। कराचीइट्स, दे डोंट कंसर्न अबाउट एनी वर्क बिल्कुल इन कराची। चाहे पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुल के आए, ओपनली इत्तेहाद है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको कराची के लिए इतना दर्द है, खुल के आए, छोड़े वजारतें, छोड़ दें वजारतें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद शफीक आपका। एक मिनट की बात को कमेंट करूं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स एमक्यूएम ने जितना पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुल के सामने आई है, कोई और जमात नहीं आई, क्योंकि हमारा इमरान खान के सामने
पीपल्स पार्टी की बात ठीक है, करें, पीपल्स पीपल्स पार्टी, पार्टी की ओके, पीपल्स जितने पार्टी। हमने सूबाई मुखालफत हुकूमत। पीपल्स पार्टी की है, जी। शायद किसी ने नहीं की। इसलिए देखें सूबाई सतह पर हमारा वास्ता जो है पीपल्स पार्टी से ही है। बिल्कुल। 18वीं तरमीम के बाद इस सूबे के अंदर की जो जिम्मेदारी है काम कराने की वो पीपल्स पार्टी की है। बिल्कुल। तो वो उसके खिलाफ हमने जितनी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जितना खुल के हम सामने आए, प्रेस जितना खुल कॉन्फ्रेंस के, से कुछ नहीं होता। जितना एहतजाज असेंबली में बिल कैसे पास हो जाते हैं? देखें असेंबली में बिल इस तरह पास होते हैं कि असेंबली में उनकी अक्सरियत मौजूद ठीक है। है, हमारी जरूरत ही बहुत नहीं है। शुक्रिया, या तो आप बहुत देखें, शुक्रिया या तो मकबूल फेडरल साहब, गवर्नमेंट की आपका बात बहुत करें आपका या बिल्कुल सूबाई टाइम नहीं था, गवर्नमेंट की बात करें, तो मैं आप उसी लोगों का हवाले से शुक्रिया आपको अदा करूंगी। जवाब एक बार फिर दूंगा। से उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, जिसके साथ अपनी मेज़बान इजाज़त मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।